हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं? कैसे हैं सारे लोग? मैं बिल्कुल। थोड़ी सी तबीयत आज ढीली है मेरी। आई डोंट नो। हाथ थोड़ा सा स्टिफ हो रहा है। गुड इवनिंग। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद होगा। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से याद होगा। सुब्रत कह रहे हैं सी बढ़िया हो गया है, 80% क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो 20% के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाह रहा था अपनी तरफ से। नेक्स्ट वीक मैं ऑफ लूंगा, 22 एंड 23, दैट मीन्स नेक्स्ट जो वीकेंड आपका होगा मैं ऑफ लूंगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं ऑफ लेने वाला हूं। तो ये जो क्लासेस हैं मैं एक्स्ट्रा क्लासेस में लूंगा। ठीक है, और माफ़ी चाहता हूं। और माफ़ी मांगने के लिए ही मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, कुछ फैमिली फंक्शन है। मतलब बहुत पहले का कमिटमेंट है। बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, मैं कभी क्लास मिस नहीं करना चाहता हूँ। बट वेरी सॉरी। बट डोंट वरी, इससे प्लानर में कुछ चेंज नहीं होगा। 2 क्लासेस मैं इस वीक लेके जाऊंगा एक्स्ट्रा, और 2 क्लासेस आके लूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कुछ सोशल कमिटमेंट है बेटा, माफ़ी चाहता हूँ। प्लानर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, 2 क्लासेस मैं बिफोर 22 लेके जाऊंगा, और 2 और 3 क्लासेस मैं आफ्टर 24 लूंगा। तो डोंट वरी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना सिलेबस बिल्कुल टाइम पर होगा। और सिलेबस कवर से ज़्यादा मैं सिलेबस अनकवर पे ध्यान देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से सारे लोग सहमत होंगे मेरी, है ना? चलिए, तो स्ट्रक्चर ज़रा याद करते हैं। स्ट्रक्चर ज़रा याद करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ। आई डोंट नो ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है। ओके, हमने कहा स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट। क्या मुझे ही लग रहा है, या सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेढ़ा चल रहा है, टिल्टेड सा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखते हैं क्या इशू है। हमने कहा इंट आई, ओके, फ्लोट जे, ओके। स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, डिफरेंट टाइप का डेटा है, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। मेंबर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, मेंबर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मुझे ही लग रहा है या हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा टेढ़ा है ना, हल्का सा टेढ़ा हो रहा है ना? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या प्रॉब्लम है यार। है ना? कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करते हैं। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, याद आ गया होगा सबको। अब जब हम कह रहे हैं वॉइड मेन,
स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट एस। तो मेमोरी कहां पर एलोकेट हुई? यहां पर, ठीक है ना। मेमोरी कहां पर एलोकेट हुई? यहां पर। तो एक्चुअली मेमोरी में क्या हुआ, एक एस नाम का वेरिएबल बना और इसके अंदर दो मेंबर हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद स्क्रीन में, पता नहीं क्या, सब कुछ लाइंस भी टेढ़ी बन रही हैं। आई एंड जे, अगर मुझे एस को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली एस डॉट आई कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई डू एस डॉट आई इज इक्वल टू 10? यस सर। और अगर मुझे जे को एक्सेस करना है तो मैं ये कर सकता हूं। एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूं किसी को यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। तो हमें एक चीज समझ में आई कि यहां पर डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप अलाउ हैं तो यहां मैं कुछ लिख रहा हूं, प्लीज टेल मी वो सही है या नहीं। मान लीजिए मैं लिखता हूं स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट, ओके सर, मैंने लिया इंट ए, ओके। क्या मैं दूसरा पॉइंटर ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ये डिफरेंट टाइप के हैं? हाँ सर। भाई स्ट्रक्चर में तो आप डिफरेंट टाइप भी ले सकते हो। आर दे ऑफ डिफरेंट टाइप? आर दे ऑफ डिफरेंट टाइप? यस सर। अब मान लीजिए हमने कहा वॉइड मेन, ओके, एंड मैंने कहा स्ट्रक्ट माई अंडर स्कोर स्ट्रक्ट एस, ओके। अब जब आपने ये एस बनाया तो मेमोरी में क्या हुआ? सर, मेमोरी में एस नाम का वेरिएबल बना, इसके दो मेंबर हैं, पहले का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं एस डॉट ए के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूं? हाँ सर, डाल सकते हैं। एस डॉट ए के अंदर एक इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। तो कहना इसे एस डॉट ए एक इंटीजर वेरिएबल है? हाँ सर। अब मेमोरी में इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, पक्का होगा सर। मान लेते हैं ये एड्रेस 1000 है। टेल मी एस डॉट बी का टाइप क्या है? एस डॉट बी पॉइंटर टू इंटीजर है। एस डॉट बी पॉइंटर टू इंटीजर है। सो कैन आई से यहां पर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस आएगा, एड्रेस ऑफ सम इंटीजर वेरिएबल। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? क्या एड्रेस ऑफ सम इंटीजर आएगा? ठीक है। अब अगर हमने ये कहा है कि एड्रेस ऑफ इंटीजर आएगा, इस पूरे डायग्राम में कहीं पर कोई इंटीजर है क्या? इस पूरे डायग्राम में कहीं पर कोई इंटीजर है क्या? हाँ सर। सो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, एस डॉट ए? इज दिस वैलिड? सर, एस डॉट ए एक इंटीजर वेरिएबल है, ऑफ कोर्स है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं इस बी के अंदर एक्चुअली में हमने क्या किया है, ये वाला एड्रेस होल्ड करा दिया। परफेक्टली वैलिड और नॉट? परफेक्टली वैलिड। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं, क्या क्या किसी स्ट्रक्चर का मेंबर कैन बी अ पॉइंटर? क्या किसी स्ट्रक्चर का वेरिएबल, क्या किसी स्ट्रक्चर
का मेंबर पॉइंटर वेरिएबल हो सकता है? जस्ट टेल मी। ठीक है, अब मुझे बताते जाइएगा, क्या अगर कहीं पर डाउट लगे मुझे बता दीजिएगा, ठीक है सर। 1, ठीक। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, दैट स्ट्रक्ट पंकज, कुछ भी नाम हो सकता है ना। मान लीजिए मैंने कहा स्ट्रक्ट पंकज, ओके। इज इट पॉसिबल कि उसका एक मेंबर इंटीजर हो? हाँ सर। और दूसरा मेंबर पॉइंटर हो? हाँ सर। अगर इसके अंदर, क्या इस पॉइंटर के अंदर इंटीजर का एड्रेस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इज इट वैलिड? हाँ सर। सर हमने पॉइंटर टू इंटीजर पढ़ लिया, हमने पॉइंटर टू फ्लोट पढ़ लिया, हमने पॉइंटर टू एरे पढ़ लिया, पॉइंटर टू फंक्शन पढ़ लिया। दैट मीन्स पॉइंटर टू किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। इफ दिस इज वैलिड, आज मैं सिर्फ लिंक लिस्ट का बेसिक बता रहा हूं ताकि अगले 5 लेक्चर आपको लिंक लिस्ट ऐसे मक्खन की तरह समझ में आए कि बस मजा आ जाए। आप मेरे से ये कहें कि सर लिंक लिस्ट जैसा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। क्या एक मेंबर पॉइंटर हो सकता है? पॉइंटर टू फ्लोट हो सकता है? हाँ सर, पीटीआर के अंदर किसी फ्लोट का एड्रेस आएगा। किसका आएगा हमें नहीं पता, वो तो प्रोग्राम डिसाइड करेगा, वो तो प्रोग्राम डिसाइड करेगा। इज दैट ओके? ठीक है सर। अब सर स्ट्रक्चर भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं सर, टेल मी इज दिस वैलिड और नॉट? इफ इट इज वैलिड, व्हाट डज दैट सिग्निफाइज? बिकॉज लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आपको पॉइंटर और स्ट्रक्चर दोनों जबरदस्त क्लियर होंगे। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सर परफेक्टली वैलिड है, परफेक्टली वैलिड, परफेक्टली वैलिड। भाई स्ट्रक्चर के अंदर एक मेंबर डिराइव्ड डेटा टाइप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पॉइंटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स, दैट मीन्स अब हम इस पर फोकस करते हैं, अब हम सिर्फ लास्ट वाले पर फोकस करते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने कहा स्ट्रक्ट सर, इसका मीनिंग क्या है? ये तो टेम्पलेट है भाई, ऊपर वाला तो टेम्पलेट है ना बस। हाँ सर। फर्स्ट मेंबर क्या है? इंटीजर। और दूसरा मेंबर क्या है? दूसरा मेंबर पॉइंटर होगा स्ट्रक्ट पंकज टाइप के वेरिएबल का। इज दैट ओके? ठीक है। दैट मीन्स लेट अस सपोज मैंने यहां पर लिया स्ट्रक्ट पंकज S1 S2 S3। लेट अस सपोज मैंने यहां पर लिया S1 S2 S3, स्ट्रक्ट पंकज S1 S2 S3। आराम से देखिए सर, मेमोरी तो यहां पर क्रिएट होगी ना। दैट मीन्स सबसे पहले एक S1 नाम का वेरिएबल बना, ओके है, ठीक है सर। एक S2 नाम का वेरिएबल बना,
बिल्कुल ओके है। एंड फाइनली एक S3 नाम का वेरिएबल बना। ठीक है, ठीक है। दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, दिस इज नॉट नेस्टिंग बेटा, दिस इज नॉट नेस्टिंग। नेस्टिंग नहीं हो सकती स्ट्रक्चर के अंदर सर। इसके दो मेंबर हैं, हर एक के दो मेंबर हैं। पहले का नाम है ए और दूसरे का नाम है PTR। इसके अंदर भी दो मेंबर हैं, ए और PTR। इसके अंदर भी दो मेंबर हैं, ए और PTR। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए जरा मुझे, या चलिए बाद में क्लियर करेंगे इन चीजों को। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं S1 डॉट ए के अंदर एक इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूं क्या? हाँ सर। इज दिस वैलिड? ऑफ कोर्स वैलिड। सिमिलरली S2 डॉट ए के अंदर एक इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकते हैं। S3 डॉट ए के अंदर एक इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकते हैं। एवरीथिंग इज ओके। सर यहां पर आपने 10 डाल दिया, यहां आपने 20 डाल दिया, यहां आपने 30 डाल दिया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है। S1 डॉट पीटीआर क्या है? S1 डॉट पीटीआर क्या है? पॉइंटर। अगर ये पॉइंटर टू इंटीजर होता तो उस इसके अंदर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस आता, है ना। लेकिन ये पॉइंटर टू स्ट्रक्ट पंकज टाइप है। दैट मींस इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर एड्रेस ऑफ स्ट्रक्ट पंकज टाइप वेरिएबल। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? S1 डॉट पीटीआर के अंदर एड्रेस आएगा किसका? स्ट्रक्ट पंकज टाइप वेरिएबल। देखिए, पॉइंटर के अंदर डायरेक्ट एड्रेस नहीं डालते, पॉइंटर के अंदर वेरिएबल्स का एड्रेस आता है। अगर पॉइंटर टू इंटीजर होता तो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस डाल सकते थे, पॉइंटर टू फ्लोट होता तो हम फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस डाल सकते थे। लेकिन क्योंकि यहां पर पॉइंटर टू स्ट्रक्ट पंकज है, दैट मींस इसके अंदर एड्रेस ऑफ स्ट्रक्ट पंकज टाइप वेरिएबल डाल सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें तो बोलो। किसी को बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। एक पोल करवा रहा हूं, प्लीज ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा। बिलीव मी, लिंक लिस्ट के अगले 10 घंटे कैसे कटेंगे वो इस क्लास पर डिपेंड करते हैं। तो अगर यहां तक ओके ना हो बोल दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, पोल स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज सबको जवाब देना है। नेस्टेड स्ट्रक्चर होते हैं बट रिकर्सिव स्ट्रक्चर नहीं होते। नेस्टेड स्ट्रक्चर तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले ही, बट रिकर्सिव स्ट्रक्चर नहीं होते।
अरे यार कौन है यार, स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हैं पहले से ही यार। उज्जवल, जैसे पीटीआर के अंदर किसी इंटीजर का एड्रेस डाल सकते थे। अरे यार, इससे ज्यादा बेवकूफी के सवाल मेरे से कोई नहीं पूछ सकता। सुनो यार इधर, अगर मैं कहता हूं इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, इंट सी इज इक्वल टू 30, तीनों इंटीजर हैं। अगर मैं कहता हूं इंट स्टार पीटीआर, उज्जवल, पीटीआर इज इक्वल टू m% ऑफ ए भी ओके है? पीटीआर इज इक्वल टू m% ऑफ ए भी ओके है? पीटीआर इज इक्वल टू m% ऑफ बी भी वैलिड है? पीटीआर इज इक्वल टू m% ऑफ सी भी वैलिड है? वाई दे आर नॉट वैलिड? पीटीआर के अंदर किसी भी इंटीजर का एड्रेस आएगा भाई। अरे उज्जवल, अभी उज्जवल जी पूछ रहे थे कि पीटीआर के अंदर किसी का भी एड्रेस कैसे आएगा। अरे यार, पॉइंटर इज ऑल्सो अ वेरिएबल। पॉइंटर इज ऑल्सो अ वेरिएबल डियर, यू नीड टू फोकस। ठीक है, आपको फोकस करना पड़ेगा। यहां तक सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है? अब हमने कहा एड्रेस ऑफ स्ट्रक्ट पंकज टाइप वेरिएबल। देखो, तीन वेरिएबल हैं स्ट्रक्ट पंकज टाइप के, तीन वेरिएबल हैं स्ट्रक्ट पंकज टाइप के, S1 S2 S3। अब यार मेमोरी में इस S1 का भी कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं वो 1000 है। मेमोरी में इस S2 का भी कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं वो 2000 है। मेमोरी में इस पूरे गुब्बारे, ये जो ग्रुप है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं वो 3000। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं एड्रेस ऑफ स्ट्रक्ट पंकज टाइप वेरिएबल, कैन आई से, यार क्या हो रहा है ये, रियली डोंट नो क्या इशू है। ठीक है सर, तो कैन आई से एड्रेस ऑफ S2 बोलना सही है? S1.ptr के अंदर एड्रेस ऑफ S2 बोलना ठीक है? सर, एड्रेस ऑफ S2 मतलब 2000, तो हम ये कह रहे हैं कि S1.ptr का मतलब 2000। भैया 2000 का मतलब तो आप यहां खड़े हुए हैं, 2000 का मतलब आप इस ग्रुप के बाहर खड़े हैं। सो कैन आई से इस 2000 का मतलब हम यहां खड़े हुए हैं। एक्चुअली हमने बस लिंकिंग कर दी और कुछ नहीं किया, हाँ या ना? इस वेरिएबल के एक मेंबर के अंदर अगले अगले पूरे वेरिएबल का एड्रेस है। डन। सिमिलरली, क्या मैं ये कह सकता हूं दैट S2.ptr के अंदर एड्रेस ऑफ S3 आ सकता है? हाँ सर, तो बेसिकली आपने ये कहा S3 का एड्रेस विच इज 3000। अब देखो यार, 3000 कहने का मतलब तो हम यहां खड़े हैं ना, इस वाले कलेक्शन के बाहर। तो क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं? हाँ सर, आप बिल्कुल यही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। ठीक है सर, अब आप चाहें तो S3.ptr, मैं अगर इसके अंदर कोई वैलिड एड्रेस नहीं डालना चाहता, कैन आई डू S3.ptr इज इक्वल टू नल? ऑफ कोर्स। क्या ये डायग्राम आप सभी को क्लियर है? क्या ये डायग्राम आप सभी को क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, क्या ये डायग्राम आप सभी को क्लियर है?
एक्चुअली दिस इज नथिंग बट लिंक लिस्ट। समझते हैं कैसे लिंक लिस्ट है ये? यार समझ नहीं आ रहा यार, ये क्या हुआ है इसमें। ठीक है, ठीक है। अगर आप मेरे से इसी डायग्राम को बनाने को कहें, एक बात बताओ, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था ना। S1 के अंदर तो दो पार्ट हैं। अब मेमोरी में कोई हवा तो है नहीं बीच में कि अंकल चिप्स का पैकेट है, नहीं। तो एक्चुअली में S1, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये S1 है, बिल्कुल सही है, ये S1 है। S1 के दो मेंबर हैं। S1 का पहला मेंबर है A और S1 का दूसरा मेंबर है PTR। S1 के A के अंदर क्या है? S1 के A के अंदर 10 है। S1 डॉट PTR 2000 है। S1 का एड्रेस 1000 है। ठीक है सर। अब 2000 दरअसल में इस पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस है। इसके अंदर भी दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में 20 और दूसरे पार्ट में 3000। अब अगर मैं तीसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करना चाहूं तो इसके अंदर भी दो पार्ट हैं, ए और पीटीआर। अब ए के अंदर हमने क्या वैल्यू डाली? 30। और पीटीआर के अंदर हमने क्या वैल्यू डाली? नल। अब सर 2000 का मतलब तो हम यहां खड़े हैं ना, सो कैन आई से S1 डॉट पीटीआर, कहने का मतलब एड्रेस 2000। यस सर। सिमिलरली इस 3000 का मतलब एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो 3000 का मतलब तो हम यहां पर खड़े हुए हैं। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? किसी को कोई भी परेशानी है तो बोल सकता है। हाँ निखिल थापा बिल्कुल डाल सकते हैं। निखिल थापा जी बिल्कुल डाल सकते हैं। खुद का भी एड्रेस डाल सकते हैं, दैट रियली डज नॉट मैटर। अरे किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, उस टाइप के किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, दैट रियली डज नॉट मैटर। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलें, बिकॉज यही लिंक लिस्ट का आधार है। चलिए मैं पोल करने वाला हूं, मैं पोल करने वाला हूं, मैं पोल करने वाला हूं। आराम से सुनिए, पोल करने वाला हूं। चैट बंद कर दीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है। फटाफट से बताइए किस किस को अच्छे से समझ में आ गया। शुभम यादव, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि नल पॉइंटर क्या होता है? नल कहने का मतलब उसके पास कोई वैलिड एड्रेस नहीं है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। यही तो दिक्कत है, पॉइंटर्स एरे स्ट्रक्चर पढ़े बिना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा यार।
चलिए फिर भी ठीक है, 4% इज टॉलरेबल, 5% इज टॉलरेबल, 5% से ऊपर जाता है तो मुझे टेंशन होती है। सबको क्लियर है यहां तक? तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जिनका एक मेंबर पॉइंटर टू सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर जिनका एक मेंबर पॉइंटर टू सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है, इनको हम कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट का बेस है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक, जरा लिखें लिंक लिस्ट, डेफिनेशन लिखें लिंक लिस्ट। मैं बहुत कम डेफिनेशंस लिखवाता हूं, बट ठीक है, पहली डेफिनेशन लिखते हैं, लिंक्ड लिस्ट। सर लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट is a linear data structure पता नहीं क्या हुआ है, कुछ बोर्ड में कुछ सेटिंग बिगड़ गई है या क्या। इवन ये सब भी लिख रहा हूं तो वो ज्योमेट्रिकल शेप टाइप का कुछ ले रहे हैं। लीनियर लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which is collection of elements called nodes। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं नोड्स का कलेक्शन। लिंक लिस्ट के हर एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एक नोड कहते हैं। लिंक लिस्ट के हर एलिमेंट को हम एक नोड कहते हैं। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट को हम एक नोड कहते हैं, इन विच एवरी नोड contain two parts। First part is data and second part अपने अंदर क्या रखता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। फिर से समझिए मैंने क्या कहा। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है विच इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड नोड्स इन विच एवरी नोड कंटेन्स टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज डेटा पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। कोई प्रॉब्लम हो इस डेफिनेशन में, फील फ्री टू आस्क। आज मेरा काम सिर्फ लिंक लिस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, उसके अलावा हम कुछ नहीं बात करेंगे। ईशान यार कैसी बात करते हो, ये क्या थी नोड, ये क्या थी नोड, ये क्या थी नोड, सिंपल नथिंग एल्स। अरे लिंक लिस्ट में हर एलिमेंट को हम एक नोड कह रहे हैं। पहले समझो, इधर समझो सारे लोग। मैंने कहा मान लेते हैं लिंक लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं। लिंक लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं। हर एलिमेंट को क्या कहते हैं, नोड। 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, ठीक है। ठीक है,
आगे की कहानी सुनो पहले। जब हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब लोगों को याद है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? सब लोगों को याद है व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? सर आपने हमें पढ़ाया था एरेज, आपने हमें पढ़ाया था एरेज, याद है क्या सब लोगों को एरेज क्या होता है? हाँ सर, एरे के अंदर, एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है, कोई मुझे बताएगा? सर एरे के अंदर जो एलिमेंट हैं वो एक के बाद एक ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं या आपने लगाए हैं? सर इन एरे द लीनियर ऑर्डर इज मेंटेन्ड इंप्लिसिटली, द लीनियर ऑर्डर इज मेंटेन्ड ऑटोमेटिकली। हाँ या ना? हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। एरे के केस में लीनियर ऑर्डर बाय डिफॉल्ट मेंटेन होता है बिकॉज द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इट सीक्वेंशियली। अरे जानते हैं, डीबीएमएस में पढ़ा होगा इंप्लिसिट एफडी, इंप्लिसिट x टेंड्स टू x, इट इज इंप्लिसिट। हाँ या ना? ठीक है। अरे ओनली टू नेबर्स भूल जाओ, लीनियर ऑर्डर याद है ना? लीनियर ऑर्डर याद है ना? ऑफ कोर्स। बट अब हम बात कह रहे हैं लिंक लिस्ट। एक बात मुझे समझाओ, मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट 1000 एड्रेस पर है, दूसरा एलिमेंट 2000 एड्रेस पर है, तीसरा एलिमेंट 3000 एड्रेस पर है। आराम से देखिएगा, यहां पर एलिमेंट एक के बाद एक थे, बट यहां एलिमेंट मेमोरी वाइज एक साथ नहीं है, कोई कहीं पर पड़ा हुआ है, कोई कहीं पर पड़ा हुआ है, कोई कहीं पर पड़ा हुआ है। इज दैट ओके? बट हमें अगर उन्हें लीनियरली कनेक्ट करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा मेरा एलिमेंट क्या है 10, यहां पर मेरा एलिमेंट क्या है 20, यहां पर मेरा डेटा क्या है 30। मेरे पास 3 डेटा एलिमेंट हैं 10, 20, 30, बट मेमोरी में वो अलग अलग पड़े हुए हैं। अगर मुझे लीनियर ऑर्डर मेंटेन करना है, कैसे कर सकता हूं? सर इंप्लिसिटली तो नहीं है ये, आई विल कनेक्ट देम थ्रू एड्रेस। मैंने क्या कहा कि अगर मैं यहां पर अगली नोड का एड्रेस डाल दूं, अब 2000 का मतलब हम यहां खड़े हैं, तो बेसिकली हमने क्या किया? सर बेसिकली हमने इसको कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली ये एलिमेंट है 20, अगली नोड, अगला एलिमेंट का एड्रेस अगर मैंने यहां डाल दिया, डिडंट आई कनेक्टेड देम? हाँ या ना? हमने बस लिंकिंग की है। और लिंकिंग किसकी हेल्प से होती है पूरी सी प्रोग्रामिंग में? सर पॉइंटर के थ्रू। सी प्रोग्रामिंग में रेफरेंस नहीं होता, सी प्रोग्रामिंग में एड्रेस होता है। सी प्रोग्रामिंग में 2 ही टाइप के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल बोल रहा हूं, 2 ही टाइप के वेरिएबल होते हैं, वैल्यू टाइप एंड एड्रेस टाइप, वैल्यू टाइप एंड एड्रेस टाइप। तो अगर आपको लिंकिंग करनी है तो एड्रेस का सारा खेल है। कमिंग टू सी प्लस प्लस, वैल्यू टाइप, एड्रेस टाइप एंड रेफरेंस टाइप। ठीक है। अब क्योंकि इसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या यहां पर कोई भी वैलिड एड्रेस होगा? नहीं सर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिए इस बात को। ठीक है। ये वाला टाइप क्या है? सर ये इंटीजर है। ये वाला टाइप क्या है? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड है। यानी कि लिंक लिस्ट का हर एक एलिमेंट एक नोड से जाना जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। इफ आई टॉक अबाउट अ नोड, अगर मैं एक नोड की बात करूं, अगर मैं एक नोड की बात करूं, ठीक है, तो यहां क्या है? डेटा। ये क्या है? डेटा, इंट। और यहां क्या है? यहां क्या है? एड्रेस। एम आई राइट? क्या ये क्या है? दैट मीन्स कैन आई से अ नोड इज अ कलेक्शन, अ नोड इज अ collection of same type or different type? Different types of elements. Can I say a node collection of different types of elements है? Is that okay? Is that okay?
How many of you are satisfied with this? कि node is nothing but a collection of different types of elements. एक डेटा टाइप है, एक वैल्यू टाइप है, एक प्रिमिटिव टाइप है और दूसरा डिराइव टाइप है, पॉइंटर टाइप है, एड्रेस टाइप है. अब क्वेश्चन ये आता है हाउ टू इंप्लीमेंट अ नोड. अब आप लोग मुझे बताइए हाउ टू इंप्लीमेंट. क्या पूरी सी प्रोग्रामिंग में हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? क्या पूरी सी प्रोग्रामिंग में हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? Did we ever talked about collection of different types of elements? Did we ever talked about collection of different types of elements in C programming? Sir, structure. That means, sir, आया ना? Of course. So now comes the concept. I don't know क्या हो. Of course. Really don't know. आई होप मेरे स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. ठीक है. So now is the template for node. You must write something like this. Struct node. हर नोड में पहला मेंबर हम क्या रख रहे हैं? डेटा. दूसरा मेंबर आप क्या रख रहे हैं? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. सबको ओके है कि ये टेम्पलेट है नोड का? सबको ओके है कि ये टेम्पलेट है नोड का? हाँ सर. अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस टेम्पलेट से आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि हम मेन के अंदर नोड बना सकते हैं? मान लीजिए मैंने लिखा S1. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है सर. अब समझिएगा सर, हमने S1 के अंदर कुछ बना लिया. ठीक है. मुझे बताओ ये कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक ना? मतलब ये तो कंपाइल टाइम पे बनेगा ना? कंपाइल टाइम पे बनेगा और ये लोकल वेरिएबल है. कंपाइल टाइम पर बनेगा और ये लोकल वेरिएबल है. हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है. प्लीज आराम से समझिएगा सर. आगे चल के हम लिंक लिस्ट पर प्रोग्राम बनाएंगे. अब जब प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि सी फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है. सी तो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना? हाँ सर. मान लीजिए मेन से हमने एक फंक्शन बनाया इंसर्ट नाम का, जो कि हमारी लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स को इंसर्ट करेगा.
जो कि हमारी लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स को इंसर्ट करेगा। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया कुछ इस तरीके का कि मेन के अंदर इंसर्ट कॉल हुआ। अब जब इंसर्ट कॉल हुआ तो मान लीजिए इंसर्ट से हम क्या कर रहे हैं, हर बार एक नोड बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड S1, और आप क्या कर देते हैं, S1 डॉट की के अंदर, S1 डॉट डेटा के अंदर कुछ डाल देते हैं और आगे कुछ कोड लिखते हैं। प्लीज आराम से समझिएगा, क्या ये कोड काम करेगा? क्या ये कोड काम करेगा? क्या ये कोड काम करेगा? विल दिस वर्क? और व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस कोड? क्या ये काम करेगा? और अगर नहीं करेगा तो इस कोड के साथ क्या प्रॉब्लम है? इस कोड के साथ क्या प्रॉब्लम है? सर, द प्रॉब्लम विद दिस कोड इज, द प्रॉब्लम विद दिस कोड इज S1 एक लोकल वेरिएबल है। S1 एक लोकल वेरिएबल है। मान लीजिए इंसर्ट फंक्शन ने नोड इंसर्ट कर भी दी, जैसे ही ये वाला ब्रैकेट आएगा, क्या मेमोरी में S1 जैसा कुछ भी रह जाएगा? द प्रॉब्लम इज हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रहे। द प्रॉब्लम इज हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर ही नहीं रहे। तो आप कितनी भी बार इंसर्ट को कॉल करिए, इंसर्ट करेगा और जैसे ही वो टर्मिनेट होगा, नोड जैसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ या ना? बिकॉज पर्पज क्या है, लिंक लिस्ट का मेन पर्पज क्या है? सर, जो एरे का डिसएडवांटेज था वो हमें लिंक लिस्ट में एडवांटेज बनाना है। एरे में दिक्कत क्या थी? सर, उसको ग्रो नहीं कर सकते थे, श्रिंक नहीं कर सकते थे, क्योंकि साइज फिक्स था। आया ना? कंपाइल टाइम पर सब कुछ होता था। व्हाट वी वांट सर, अब हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने का लिए लिंक लिस्ट या नोड के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो थ्रू आउट अब मुझे बताइए क्या सॉल्यूशन है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सर, जो भी कुछ लिंक लिस्ट में हम करेंगे, जब भी हम नोड बनाएंगे लिंक लिस्ट में, तो वो डायनेमिकली बनाएंगे। और डायनेमिकली अगर बनाएंगे नोड, अगर आप नोड लिंक लिस्ट में डायनेमिकली बनाएंगे तो किसकी हेल्प से बनाएंगे? सर, मैलोक की हेल्प से बनाएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? और जब भी आप डायनेमिकली बनाते हैं तो ये थ्रू आउट प्रोग्राम रहती हैं, याद है ना? मैलोक से जो भी मेमोरी आपको हीप में मिलती है वो थ्रू आउट प्रोग्राम रहती है, उसका फंक्शन से लेना देना नहीं होता है। सबको याद होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, कि सबको याद होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें एक इंटीजर वेरिएबल स्टोर कराना है डायनेमिकली, तो क्या ये कोड ठीक है? साइज ऑफ इंट, क्या ये कोड ठीक है? हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ चुके हैं। मान लीजिए ये हीप एरिया है और इंटीजर का साइज अगर 4 बाइट है, अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट है तो कहीं ना कहीं मेमोरी से 4 बाइट मैलॉक आपको लौटाएगा। अब क्योंकि मैलॉक आपको क्या लौटाता है? स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है। दैट इज वाई आपको क्या लेना पड़ेगा? सर, इंट स्टार पीटीआर लेना पड़ेगा। और आप कुछ ऐसा करेंगे, और उसका बेसिक मीनिंग क्या है? पीटीआर के अंदर क्या आ जाएगा? 1000। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मुझे इंटीजर स्टोर कराना था, मुझे इंटीजर के बराबर के लिए मेमोरी चाहिए थी। हाँ या ना? मुझे इंटीजर के बराबर के लिए मेमोरी चाहिए थी। अगर मुझे फ्लोट के लिए मेमोरी चाहिए होती तो मैं क्या करता? फ्लोट स्टार पीटीआर और सेम कोड लिखता, पीटीआर इज इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ फ्लोट।
क्योंकि हमें एक फ्लोट वेरिएबल के बराबर मेमोरी चाहिए। आया ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? अरे टेल मी ना, इज दैट ओके और नॉट? हाँ सर। तो अगर अगर मुझे स्ट्रक्ट नोड टाइप के बराबर की मेमोरी चाहिए तो मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा? आप लोग सोच समझ के बताइएगा। सर ये तो ठीक है कि आप मेलॉक को बोल देंगे, ओए मेलॉक मुझे साइज ऑफ इंट चाहिए, फ्लोट चाहिए, या क्या चाहिए, किस टाइप का वेरिएबल? सर स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, हाँ या ना? अगर आप इंटीजर स्टोर करा रहे थे, इंटीजर वेरिएबल, तो आप इंट पॉइंटर बनाते थे। हाँ या ना? दैट इज वाई यहां पर जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल बनेगा भैया, वो किस टाइप का बनेगा? सर स्ट्रक्ट नोड टाइप का। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, फील फ्री टू आस्क। सर ये हमारा हीप एरिया है, ये हमारा हीप एरिया है। नोड के बराबर की जगह वो आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ये क्या है? नोड। नोड में क्या है सर? दो पार्ट, पहला है डेटा और दूसरा है नेक्स्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई भी प्रॉब्लम? और इसका जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है, मान लीजिए 1012, पीटीआर के अंदर क्या जा रहा है? पीटीआर के अंदर जा रहा है 1012, एड्रेस ऑफ नोड। इस पूरी नोड का एड्रेस है। वो जो मैं बार बार सर्कल बनाता था, वो सबको क्लियर है ना? मैं बार बार जो सर्कल बनाता था वो सबको क्लियर है? आप चाहें तो मैं यहां पर सर्कल बना के भी समझा सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। पर मुझे लगता है अब इतना स्ट्रक्चर आपको पढ़ा चुका हूं कि ये छोटे कॉन्सेप्ट रह गए हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से बताइए। अरे यार हेड वेड अभी मैंने बताया क्या? आभास आभास। डिड आई एवर यूज द टर्म हेड? आगे की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं आता है, बिलीव मी। ऐसा सोच के पढ़ा करो हमेशा, मुझे कुछ नहीं आता है। आगे का तो बोला ही मत करो, आगे का तो बोला ही मत करो, आगे का तो बोलना ही नहीं है। ठीक है? ठीक है। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। सर दैट मीन्स हमारी एक चीज समझ में आ गई। मान लीजिए नोड है, नोड के दो पार्ट हैं, एक है डेटा, एक है नेक्स्ट। ठीक है? मैंने कहा पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? इस पूरी नोड को। अब पूरी नोड, ठीक है? तो टेल मी व्हाट इज पीटीआर। आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज पीटीआर। पीटीआर क्या है प्रैक्टिकली? व्हाट इज पीटीआर? व्हाट इज पीटीआर? सर पीटीआर का डिक्लेरेशन कुछ ऐसा है, पीटीआर का जो डिक्लेरेशन है वो कुछ ऐसा है, स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर। क्या मैं सही हूं? तो टेल मी व्हाट इज पीटीआर। व्हाट इज पीटीआर? डोंट टेल मी पॉइंटर। पॉइंटर टू व्हाट? शिवांश शिवांश शिवांश, वो मेरा और आपका पार्ट नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। डिवाइड नहीं करता है, वो डिवाइड नहीं करता है। पहले पहले कुछ बाइट किसके लिए होंगे? पहले मेंबर के लिए। ठीक है? मेंबर्स सीक्वेंशियली ही स्टोर होते हैं अगर पैडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। शिवांश ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि स्ट्रक्चर में एक पैडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर पैडिंग नहीं है तो मेंबर्स सीक्वेंशियली ही स्टोर होते हैं। पता नहीं कहां कहां से सवाल आ जाते हैं तुम्हारे। सर पीटीआर इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल। पीटीआर इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल। एम आई राइट?
पीटीआर इज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल। क्या मैं कह सकता हूं पीटीआर के पास, पीटीआर के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल है। अब मुझे बताओ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से हाउ टू एक्सेस मेंबर्स फ्रॉम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, कौन बताएगा? पढ़ा चुका हूं। अगर मेरे पास पॉइंटर टू स्ट्रक्चर होता है तो हम वेरिएबल्स कैसे एक्सेस करते हैं? भैया इतने अच्छे तरीके से, इतने सिंपल तरीके से लिंक लिस्ट कोई नहीं पढ़ाता, छाती ठोक के कह रहा हूं एकदम। इतने सिंपल तरीके से, इतने आराम से लिंक लिस्ट कोई नहीं पढ़ाता है ना, एकदम ब्लंटली हां तारीफ करते हुए कह रहा हूं। अगर किसी को अब भी लिंक लिस्ट, अगर किसी को मेरे से एरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, रिकर्शन, ट्रीज और लिंक लिस्ट समझ में नहीं आया, दैट मीन्स मान के चलो तुम्हारी समझ में डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कभी नहीं आना है। ठीक है, कभी नहीं आना है। सर दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या कहता है, स्टार पीटीआर का मतलब तो आप अंदर चले गए और जो भी मेंबर आपको एक्सेस करना है, अब हमारे पास दो मेंबर हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, दो मेंबर हैं, एक है डेटा और एक है नेक्स्ट। तो या तो आप ये यूज कर सकते हैं, या फिर अगर मेरे पास पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है तो आप डायरेक्टली एरो ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। इज दैट ओके? आप में से बहुत सारे लोग बहुत बहुत कोचिंग से पढ़ के भी आए होंगे, कंपटीटर्स से भी पढ़ के आए होंगे, है ना। ईमानदारी से जवाब दे दीजिएगा। लिंक लिस्ट कोई पढ़ाता हो ना ऐसे तो मुझे बोल दीजिएगा, मुंह पे बोला करो यार। बुराई भी करो ना किसी आदमी की तो मुंह पे किया करो। स्टार पीटीआर डॉट नेक्स्ट, या तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, पीटीआर एरो नेक्स्ट। बोलो भैया, सबको ओके? सबको ओके है? सबको ओके है या नहीं है? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं बेटा? आगे बढ़ूं? ओके। तो लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब देखो यार, दो चीजें आपको समझने की हैं। एग्जाम में मान लो वो कुछ ऐसा लिखता है, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा लिंक स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा नेक्स्ट। क्या कोई फर्क पड़ता है ऊपर वाली टेम्पलेट देता है या नीचे वाली टेम्पलेट देता है? डज इट रियली मैटर्स? अरे यार, फील्ड का नाम कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ या ना? डज इट रियली मैटर्स ऊपर वाली टेम्पलेट है या नीचे वाली टेम्पलेट है? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब मैंने कहा कि मान लीजिए हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है।
अब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर। मैं इतनी देर से इसलिए पढ़ा रहा था ताकि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकूं। बहुत खतरनाक टाइप आदमी हूं मैं, रावण टाइप, छोड़ता नहीं हूं किसी को। 3 नोड हैं। ठीक है, 3 नोड हैं हमारे पास। डेटा, देख लीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। मैं कभी लिंक लिखूंगा, कभी नेक्स्ट लिखूंगा, मेरे हिसाब से उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, पर आप लोगों के कंफ्यूजन ना रहे इसलिए एक ही चीज लेके चलते हैं। इसमें भी 2 पार्ट होंगे, डेटा होगा और नेक्स्ट होगा। इसमें भी 2 पार्ट होंगे सर, डेटा होगा और नेक्स्ट होगा। ठीक है, मैंने कहा यहां है 10, यहां है 20, यहां है 30। ठीक है, आराम से समझिएगा। ये 2000 क्या है? इस वाली नोड का एड्रेस। ओके, 3000 क्या है? और यहां क्या है? नल। ये किसका एड्रेस है? नोड का। ये किसका एड्रेस है? नोड का। मैंने कहा स्ट्रक्ट नोड पीटीआर। ठीक, और पीटीआर के अंदर, पीटीआर के अंदर ये वाला एड्रेस है। नाउ टेल मी, पीटीआर के अंदर क्या है? सोच समझ के बोलिए, पीटीआर के अंदर क्या है? पीटीआर के अंदर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस है। हाँ सर, पीटीआर के अंदर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस है। पीटीआर पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर वेरिएबल है। हाँ सर, पीटीआर क्या है? पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल है। या मैं कह सकता हूं पॉइंट एड्रेस है स्ट्रक्चर वेरिएबल का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज पीटीआर एरो डेटा, व्हाट इज पीटीआर एरो डेटा, टेल मी, एंड व्हाट इज पीटीआर एरो नेक्स्ट? सर, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से मेंबर एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग एरो ऑपरेटर। तो टेल मी, पीटीआर एरो डेटा क्या है? कैन आई से पीटीआर एरो डेटा इंटीजर वैल्यू है 10। व्हाट इज पीटीआर एरो नेक्स्ट? पीटीआर एरो नेक्स्ट 2000 है, विच इज एड्रेस ऑफ सेकेंड नोड। कैन आई से पीटीआर एरो नेक्स्ट एड्रेस ऑफ सेकेंड नोड है? हाँ सर, एड्रेस ऑफ नोड। सो कैन आई से, कैन आई से इट इज ऑल्सो अ पॉइंटर, इट इज ऑल्सो पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर। सर, एड्रेस है इसके अंदर नोड का, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इट इज ऑल्सो पॉइंटर टू अ नोड? इज पॉइंटर टू सेकेंड नोड। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल। कैन आई से इट इज पॉइंटर टू स्ट्रक्ट वेरिएबल?
कैन आई से इट इज पॉइंटर टू स्ट्रक्ट वेरिएबल? आगे बढ़ रहा हूं, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है। सर अगर पीटीआर एरो नेक्स्ट, अगर पीटीआर एरो नेक्स्ट कहने का मतलब है एड्रेस ऑफ दिस नोड, अब इस नोड के दो पार्ट हैं, इस नोड के दो पार्ट हैं, हाँ या ना? ठीक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं कह सकता हूं पीटीआर एरो नेक्स्ट कहने का मतलब हम कहां पर खड़े हैं? सेकंड नोड पर खड़े हैं। पीटीआर एरो नेक्स्ट का मतलब हम कहां पर खड़े हैं? इस नोड के बाहर खड़े हैं। बोलो बेटा हाँ या ना? इट इज अ पॉइंटर टू सेकंड नोड। अगर ये पॉइंटर टू सेकंड नोड है, क्या हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं? तो सर पीटीआर एरो नेक्स्ट कहने का मतलब सेकंड नोड, पॉइंटर टू सेकंड नोड, दिस इज पॉइंटर टू सेकंड नोड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर दिस इज पॉइंटर टू सेकंड नोड। ये पूरा क्या है? पॉइंटर टू सेकंड नोड। अब पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, नोड का मतलब स्ट्रक्चर, तो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर और एरो ऑपरेटर यूज करके क्या मिलता है? मेंबर। सो कैन आई से, इसका मतलब क्या है? सेकंड नोड का डेटा। कैन आई से इसका मतलब क्या है? सेकंड नोड का डेटा। बोलो यार फटाफट से बोलो। अब मुझे बताओ पीटीआर एरो नेक्स्ट का मीनिंग क्या है? सर अगर ये पॉइंटर टू सेकंड नोड है, तो सेकंड नोड के नेक्स्ट में, सेकंड नोड के नेक्स्ट मेंबर, नेक्स्ट फील्ड में क्या होता है? सर थर्ड नोड का एड्रेस होगा। अरे बोलो यार, हाँ या ना? सर थर्ड नोड का एड्रेस होगा। अब थर्ड नोड का एड्रेस सर, अरे सिंपल सी बात, नेक्स्ट पॉइंटर होता है हमेशा, तो क्या मैं कह सकता हूं थर्ड नोड का पॉइंटर है? पीटीआर एरो नेक्स्ट का मतलब है थर्ड नोड का एड्रेस। बोलो बेटा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो, हाँ ना, कुछ तो बोला करो, कुछ बोलते ही नहीं है हमारे। सही है। सही है। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बढ़े? ठीक। सर क्योंकि सब कुछ डायनेमिकली एलोकेट हुआ है, तो हम सारा काम पॉइंटर्स के थ्रू करेंगे। लिंक लिस्ट के केस में जो आप नोड बना रहे हैं वो डायनेमिकली बना रहे हैं, दैट मीन सारा काम पॉइंटर्स के थ्रू होगा। एरे में
इन एरे अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर हैं, हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं? हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं? हम एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? इंडेक्स के थ्रू। एरे में आप मान लीजिए आराम से समझिएगा, मान लीजिए मैं किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं और उसका इंडेक्स वेरिएबल के अंदर है। हाउ टू एक्सेस नेक्स्ट एलिमेंट? हम नेक्स्ट एलिमेंट पर कैसे पहुंचेंगे? सर हम नेक्स्ट एलिमेंट पर कैसे पहुंचेंगे? अरे सिंपली आप इंडेक्स प्लस प्लस करेंगे, कहानी खत्म। एरे के केस में अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, आप नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप इंडेक्स प्लस प्लस करके नेक्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स पर पहुंच जाएंगे और फिर उस एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। सारे लोग एग्रीड हैं? सारे लोग एग्रीड हैं? सारे लोग एग्रीड हैं? बट इन लिंक लिस्ट, अब लिंक लिस्ट में तो इंडेक्स जैसी चीज है नहीं। अब मान लीजिए लिंक लिस्ट में हम किसी नोड को पॉइंट कर रहे हैं। हाउ टू मूव टू सेकेंड नोड? एरे में नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स को इंक्रीमेंट करके पहुंच जाते हैं। लिंक लिस्ट में आप नेक्स्ट नोड पर कैसे पहुंचेंगे? हाउ टू एक्सेस नेक्स्ट नोड? सर आराम से देखिए, हमारे पास इस नोड का एड्रेस है और हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस चाहिए। नेक्स्ट नोड का एड्रेस इस नोड में कहीं पर भी स्टोर है क्या? इस नोड में 2000 कहीं पर है? हां सर। कहां पर है? कहां पर है? नेक्स्ट में। दैट मीन्स अगर मुझे 2000 चाहिए, क्या मैं सही हूं कि पीटीआर एरो नेक्स्ट का मीनिंग है 2000 या अगली नोड का एड्रेस? अरे पीटीआर अभी पहली नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं पीटीआर के अंदर अगली नोड का एड्रेस डालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 2000 किसके अंदर डाल देना है? पीटीआर के अंदर। सिंपल। अगर आप लिंक लिस्ट में किसी भी नोड पर हैं और आप अगली नोड पर जाना चाहते हैं, देन क्या करना है? पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। ओके, एरेज लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है या नहीं? कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है या नहीं? जल्दी से बोलिए। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। कॉन्सेप्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है तो बोल दो सर, नहीं बन रहा है, दिक्कत थोड़ी है कोई। मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ाता हूँ, तो आपको अगर मुझसे कुछ सीखना है, अगर सीखना है, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हों, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से कुछ सीखना हो, ठीक है? तो मेरे साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। द ओनली प्रॉब्लम विद मी इज दिस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे लिए क्लास का हर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है सर, डन? ठीक है, समझते हैं, आगे चलते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? हम तो क्या हुई है वो मुझे समझ। ठीक है सर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर,
अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको सेकंड नोड का एड्रेस देता हूं, अगर हम सेकंड नोड पर हैं, क्या हम थर्ड नोड पर जा सकते हैं? अगर हम सेकंड नोड पर खड़े हुए हैं, अगर मेरे पास सेकंड नोड का पॉइंटर है, अगर मेरे पास सेकंड नोड का एड्रेस है, क्या हम सेकंड नोड से थर्ड नोड पर जा सकते हैं? अगर मेरे पास थर्ड नोड का एड्रेस है, क्या मैं थर्ड से फोर्थ पर जा सकता हूं? दैट मीन्स सेकंड से थर्ड पर, थर्ड से फोर्थ पर। क्या फोर्थ से थर्ड पर आ सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि जाने का ही रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। ये अंडरवर्ल्ड की तरह है, ठीक है। इनकमिंग तो ठीक है, आउट गोइंग अलाउड नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर लिंक लिस्ट पर हमें कुछ भी ऑपरेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट नोड कौन सी है? अगर कोई मेरे को लिंक लिस्ट देना चाहता है, फिजिकली तो देगा नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं हार्ड डिस्क में से कुरेदा 4-5 नोड कलेक्ट की, बाल्टी में भरी और कह दिया लो भैया लिंक लिस्ट। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं सर। सर, इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट नोड कौन सी है? सर, फर्स्ट नोड। क्योंकि अगर आप फर्स्ट नोड पर कैसे भी पहुंच गए तो उसके लिंक से सेकंड नोड पर आ सकते हैं, फिर सेकंड नोड से थर्ड पे जा सकते हैं, थर्ड से फोर्थ पर जा सकते हैं। तो अगर अगर इस टाइप की लिंक लिस्ट पर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है तो आपको पहली नोड का एड्रेस चाहिए होगा। एड्रेस क्यों चाहिए होगा? क्योंकि हम सारे काम डायनेमिकली कर रहे हैं, ठीक है। हाँ या ना? दैट इज वाई जब भी हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करते हैं, देयर इज अ स्पेशल पॉइंटर कॉल्ड एज स्टार्ट। पॉइंटर बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं स्टार्ट एक नोड है। नहीं, स्टार्ट के अंदर क्या होता है, स्टार्ट के अंदर क्या होता है, लिख लो, हिंदी में लिख रहा हूं। पहली नोड का एड्रेस, पहली नोड का एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। स्टार्ट इज अ पॉइंटर, स्टार्ट इज अ पॉइंटर, इज दैट ओके? तो स्टार्ट के अंदर हमेशा क्या होता है सर? एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड होता है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड होता है। स्टार्ट एक स्पेशल वेरिएबल रहता है लिंक लिस्ट में, इज दैट ओके? पॉइंटर वेरिएबल है, स्टार्ट का मतलब पॉइंटर। स्टार्ट के अंदर सिर्फ नोड का एड्रेस है, स्टार्ट इज नॉट अ नोड, इज दैट ओके? डोंट थिंक कि स्टार्ट कुछ इस तरीके का है। डोंट थिंक कि स्टार्ट के अंदर ये वाली कहानी है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ब्लंडर, मिस्टेक, इज दैट ओके? स्टार्ट कैसा है? स्टार्ट के अंदर सिर्फ एक एड्रेस आ सकता है, स्टार्ट के अंदर एड्रेस आ सकता है। स्टार्ट एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। दैट मीन्स दैट मीन्स कितनी प्रॉब्लम हो रही है आज, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या हुआ है। कुछ सेटिंग में कुछ दिक्कत हो गई है, या यदि इरेज भी रेक्टेंगुलर शेप का आ रहा है। तो सर, कभी कभार ये चीजें आपको इरिटेट कर देती हैं। इस पूरी लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड ये है और फर्स्ट नोड का एड्रेस है ये। दैट मीन्स सर, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर इस लिंक लिस्ट के लिए स्टार्ट के अंदर क्या आएगा सर? स्टार्ट के अंदर 1000 होगा, विच इज एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। हाँ या ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वट इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी? If the linked list is empty, that means there is no first node. There is no first node. अगर कोई नोड ही नहीं है
तो फर्स्ट नोड कहां से आई? नहीं। अगर फर्स्ट नोड ही नहीं है, क्या स्टार्ट के अंदर कोई वैलिड एड्रेस आ सकता है? स्टार्ट कैन नॉट हैव एनी वैलिड एड्रेस। अब एक याद करो चीज, इनवैलिड एड्रेस का मतलब दैट इज स्टार्ट के अंदर आप क्या होना चाहिए? सर स्टार्ट के अंदर होना चाहिए नल। इज दैट ओके? तो अगर आपका स्टार्ट वेरिएबल नल है, दैट मींस द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? इफ स्टार्ट इज नल, that means the linked list is empty. Any problem to anyone? Any problem to anyone beta? Any problem to anyone? Feel free to ask. कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप कुछ ऐसा करोगे, कंपाइलर क्या करना चाहिए? अगर आप कुछ ऐसा करोगे, कंपाइलर को क्या करना चाहिए? पूरी लिंक लिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कुछ ऐसा करोगे, कंपाइलर को क्या करना चाहिए? टेल मी, कंपाइलर को क्या करना चाहिए? दीपांकर, इन जनरल जो बच्चे रेगुलर होते हैं उनसे मैं कैसे भी कांटेक्ट कर लेता हूं, और वो मेरे से कैसे भी कांटेक्ट कर लेते हैं। अगर आप डेली मेरी क्लास में आते हैं तो समहाउ आप मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे, या मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, डोंट वरी। सर पक्का उड़ के लात मारेगा? कंपाइलर उड़ के लात मारेगा? एक्चुअली कंपाइलर नहीं मारेगा, है ना, क्योंकि एरर होगा, दैट इज फॉर श्योर। एरर होगा ना? अरे बोलो यार। अरे एरो ऑपरेटर क्या कहता है? अगर आपके पास एड्रेस है, एरो ऑपरेटर का मीनिंग समझिए, अगर मेरे पास एक एड्रेस है तो एरो ऑपरेटर ये कहता है कि मैं उस एड्रेस पर जाऊंगा और उसके अंदर से क्या निकाल लूंगा? डेटा निकाल लूंगा। अरे नल, दैट मींस आप कह रहे हो कोई एड्रेस ही नहीं है, कोई एड्रेस है नहीं। एड्रेस है नहीं तो वहां पर, एड्रेस है नहीं तो वहां से वैल्यू कैसे ले आओगे? मैंने एक फेक एड्रेस आपको बना के दे दिया और बोला कि मैं वहां रहता हूं। अब आप जाओ वहां पे, अरे यार जब वो एड्रेस है ही नहीं तो जाएंगे कहां से भाई? सर एरे के फर्स्ट लेक्चर में एक एड्रेस लिखते हैं, अरे वो एड्रेस है ही नहीं तो मैं वहां पे मिलूंगा क्या? नहीं यार। नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग एरर, नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग एरर। इज दैट ओके? पूरी लिंक लिस्ट में आपको यह ध्यान में रखना है कि ऐसा आपके कोड में कभी ना हो। पूरी लिंक लिस्ट में आपको सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि आपके कोड के अंदर ऐसा कुछ कभी भी ना हो। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं आपके डाउट्स के लिए। प्लीज आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। प्लीज आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। 5 मिनट आप लोगों को आपके डाउट्स के लिए दे रहा हूं। लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, लिंक लिस्ट के बेसिक फाउंडेशन आज कराए हैं। मैं बहुत ज्यादा तेजी से इसलिए नहीं चलवाना चाह रहा हूं क्योंकि जितना अच्छा आपका लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होगा, बिलीव मी, उतने ही अच्छे आप कोड्स लिख पाएंगे और उतने ही अच्छे आपके ट्रीज के कॉन्सेप्ट होंगे। टेल मी, यू कैन आस्क योर डाउट्स।
कोई डाउट नहीं है या? थैंक यू ईशान। ओके। हाँ, तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बट लिंक लिस्ट मेरे एक फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है लिंक लिस्ट को पढ़ाने में, और उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है लिंक लिस्ट के कोड कराने में। मैं कम से कम आपको 15 कोड लिंक लिस्ट के करवाऊंगा, खुद करवाऊंगा। शशांक, शशांक, जितने भी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर हैं, लाइक ट्रीज, लाइक ग्राफ, ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट जो रिप्रेजेंटेशन अभी हम मॉडल यूज कर रहे हैं ना नोड का, ट्रीज में पूरा कॉन्सेप्ट यही यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, जिनका साइज आप बढ़ा सकते हैं, जिनका साइज आप घटा सकते हैं। लिंक लिस्ट का एडवांटेज, यू कैन इंक्रीज द साइज, डिक्रीज द साइज एट रन टाइम। थैंक यू अब्बास। ऑफ कोर्स शिवांश, बट कोड लिखते टाइम बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको नल मिल जाएगा, क्योंकि कोड तो आपको लिखने हैं ना। निखिल, नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन। शुभ्रजीत, शुभ्रजीत, इनिशियली जब आप टेम्पलेट बनाएंगे, जब आप टेम्पलेट बनाएंगे, मान लीजिए आप टेम्पलेट बना रहे हैं नोड की, तो आपने लिखा, देखो इंप्लीमेंटेशन में कल बताऊंगा, मैं तो आज तक, अरे यार जो अभी तक पढ़ा है उसके बारे में बात करो ना। क्या मैंने इंसर्शन डिलीशन कुछ भी पढ़ाया है? अभी नहीं, मैंने तो बेसिक फाउंडेशन बताया है। यहीं पर हमने क्या बना लिया, एक स्टार्ट वेरिएबल बना लिया, और उसके अंदर क्या रख दिया, नल। अरे ये जब टेम्पलेट बनी है तो क्या कोई नोड है मेमोरी में? नहीं, दैट इज वाई स्टार्ट के अंदर हमने क्या रख दिया, नल। अरे उत्कर्ष, क्या बोल रहे हो? ऑफ कोर्स इट इज सिंगली लिंक लिस्ट। अभी मैंने टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट डिस्कस ही नहीं किया बेटा। दिस इज अ सिंगली लिंक लिस्ट दैट कैन बी ट्रेवर्स इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट कैन बी ट्रेवर्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए लास्ट पोल कर रहा हूं, पोल कर लेते हैं, सारे लोग पोल कर लेते हैं। एक लास्ट पोल कर रहा हूं, प्लीज कोशिश कीजिएगा। जय जय जय, आई होप इतना तो यार आप समझ चुके होगे। थर्ड वाले का नेक्स्ट कैसे एक्सेस करोगे? पीटीआर का मतलब अगर पहली नोड है, पीटीआर का नेक्स्ट मतलब दूसरी नोड है, पीटीआर का नेक्स्ट मतलब तीसरी नोड, और उसका नेक्स्ट मतलब तीसरे की नेक्स्ट में, तीसरी नोड के नेक्स्ट फील्ड में जो कुछ है। ठीक है, हाँ क्लास ओवर। एक पोल कर ले रहे हैं लास्ट टाइम। जयवीर, अगर थर्ड के आगे कोई नोड है तो आप एक्सेस कर लोगे, अगर नहीं है तो थर्ड के तो नेक्स्ट से क्या मिलेगा आपको, नल मिलेगा भाई। प्लीज, 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 जिन लोगों ने आज पहली बार लिंक लिस्ट पढ़ी है, प्लीज रिवीजन करके आइएगा, प्लीज रिवीजन करके आइएगा, प्लीज रिवीजन करके आइएगा। नहीं कृष्णा, बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस नहीं है तो कैसे भी आप फर्स्ट नोड पर नहीं आ सकते, दैट इज फॉर श्योर। शशांक, शशांक, ये सब मैं सी में पढ़ा चुका हूं कि सी के अंदर टाइप कास्टिंग मैंडेटरी नहीं होती है, सी प्लस प्लस में टाइप कास्टिंग मैंडेटरी होती है। ठीक है भैया, ये 4.4%, ये जो 4% बच्चे हैं, जरा मुझे बताओ कहां से आते हैं ये 4% जो बच्चे हैं, ये कहां से आते हैं?
96% को समझ में आ गया, 4% का या तो पोल नहीं आया है या वाकई में समझ में नहीं आया है। चैट में तो कोई लिखता नहीं है कि समझ नहीं आया है। अच्छा, पोल की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबको अच्छे से समझ में आ गया। कल से हम लिंक लिस्ट पर डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे। मकवाना नहीं, बिकॉज मुझे एक फील्ड नहीं चाहिए। अरे यूनियन के केस में नोड कभी बनेगी ही नहीं। एड्रेस या इंटीजर जिसका भी साइज ज्यादा है आपको उतना ही साइज मिलेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।